नमस्कार, जोहार। और उम्मीद है कि सब ठीक हो। और आज इंस्पायर अवार्ड के बारे में कुछ चर्चा करे ले आए। तो चलिए देखते हैं कि इंस्पायर अवार्ड के बारे में और इसमें करना क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अच्छा मान लीजिए कि हम आपके घर में आए और पानी मांगते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो करते क्या आप देखिए, ये इस प्रकार से पानी लेके आते और हम भी ऐसे करके पानी लेके ये पीते हैं। क्यों? अगर कोई गिलास के बारे में नहीं सोचा होता, किसी बर्तन के बारे में नहीं सोचा होता, आज हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को उपयोग करते हैं, लेकिन क्या जो आज रूप हम देख रहे हैं वही रूप होगा उसका पहले भी? आप साइकिल देखे होंगे, कितना रूप बदलते गया। कोई भी वाहन, गाड़ी, सभी में रूप बदलते गया लगातार, और उसको ज़्यादा सुविधाजनक बनाया गया, ज़्यादा लोग उपयोग कर पाए ऐसा उसमें बनाते गया। तो हम लोग इसी कार्य के लिए भारत सरकार ने इंस्पायर अवार्ड, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये इंस्पायर अवार्ड अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें करना क्या है। सबसे पहला काम होगा कि हम सभी अपना एक फाइल बनाएंगे और फाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लिखेंगे। वो है आपका यूजर आईडी। हम सभी का स्कूल रजिस्टर्ड है, यूजर आईडी सभी को प्राप्त है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेबसाइट inspireawards.dst.in इसमें .gov.in इसमें सभी के स्कूल रजिस्टर्ड हैं और उनको एक यूज़र आईडी दिया गया है। तो एक फाइल बनाएंगे, उसमें हम यूज़र आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस लिखेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। हमेशा यही हो रहा है कि हमारे पास पासवर्ड नहीं है, यूज़र आईडी नहीं पता है। जैसे ट्रांसफ़र होता है उनके साथ ही वो चीज़ चला जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर किन्हीं के पास ये समस्या है, जिनको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। लॉगिन से संबंधित बात इसके बाद करेंगे। आज हम लोग जो बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनको कराना क्या है, उनसे क्या प्राप्त करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए कि अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, उसमें एक मैसेज डाल दीजिए। मैसेज क्या होगा कि तुम कोई भी समस्या जो तुमको दिखाई देता है अपने घर में, घर के बाहर, आसपास, कहीं भी, घर से स्कूल आने में, स्कूल से घर जाने के बीच में, घर से कहीं खेत में जाने में, आने के बीच में, खेतों में, घरों में, स्कूलों में, कहीं पर भी, एनी कहीं पूरे जहाँ पर भी वो जिस परिवेश में है, जिस कमरे में है, जिस चीज़ का उपयोग कर रहा है, किसी भी चीज़ में अगर उसको लगता है कि ये चीज़ और ऐसा होता तो अच्छा होता, तो अभी सबसे पहले हम उनसे कहेंगे कि कोई एक समस्या तुम लिख के भेज दो, और अगर समाधान उसको पता है तो हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं और उसके अनुसार ये अभी 1 मिनट देखते हैं। हाँ,
कैसे आइडिया कंपटीशन को हम लोग कंडक्ट करेंगे। अभी सब जान रहे हैं कि हम लोग भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र साधन है कि अगर सीधे संपर्क में आते हैं बच्चे तो ठीक है, और ऐसे तो अभी लॉकडाउन है और ये अलाउ भी नहीं है कि हम बच्चों से सीधे इंटरेक्ट करें। लेकिन फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के साथ संपर्क बना हुआ है, परंतु बहुत ही कम है। और हम लोग सभी इससे अवगत हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी उसके पीछे कारण है जिसके पर हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस आइडिया कंपटीशन में आप मैसेज क्या डालेंगे और इसमें उसको करना क्या है, प्रोसेस क्या है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको यही बताएंगे 3 बातें कि तुम कोई ऐसा मशीन बनाना चाहते हो जो अभी तक बनी नहीं है, कहीं नहीं है। कुछ ऐसा मन में है क्या कि अगर ऐसा होता तो वैसा कोई अगर उसके मन में आइडिया है, कोई विचार है, उसको लिख के भेजे और वो बताए कि वो कौन सा समस्या का समाधान कर रहा है। अगर वो मशीन वो बना लेता है, अगर वो डिवाइस वो बनाता है, तो इससे कौन सा समस्या का समाधान होगा और उसमें कितने लोग उसका लाभ, कितने लोग को लाभ मिलेगा और वो कितना खर्चीला होगा। बहुत अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए पहला, और अधिक से अधिक लोगों को ये प्रभावित करे, ऐसा उसका आइडिया हो। तो जो भी है इस प्रकार का अगर उसके मन में विचार है कि अभी तक ऐसा कोई बना नहीं और हम बनाना चाहते हैं, वो भेजेगा। दूसरा, और ये सबसे आसान भी है, कि जो चीज़ पहले से है, जो हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें कोई सुधार। तो जो पहले से जो मशीन है या कोई औजार है या किसी भी तरह का उपयोग कर रहे हैं, हम बेड ही उपयोग कर रहे हैं, कलम ही उपयोग कर रहे हैं, घर में बैठी माताएं बहनें उसमें सब्जी काटने के लिए उपयोग करती हैं। रसोई में उसका बहुत सारा चीज़ है। आप जानते हैं कि पहले लोग बर्तन में तो बनाते ही थे खाना, डेगची में, कढ़ाई में, लेकिन किसी ने कुछ और सोचा और प्रेशर कुकर बनाया। अब उसमें क्या हो रहा है, आज लगभग सभी घरों में ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि खर्चीला भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा है कि इसमें कम समय लगता है खाना बनने में और ईंधन का भी बचत होता है। अगर पूरे देश में देखा जाए तो हम इसका अनुमान लगा पाएंगे कि कितना अधिक ईंधन बचता होगा और कितना समय भी बचता है। तो किसी ने सोचा, तो किचन में अभी भी बहुत सारा है जो अगर कीन ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा, समस्याओं को ढूंढता है अपने घर में, घर से जब बाहर निकलता है तो आसपास में, खेतों में, कृषि के कई तरह के औजार हैं, टूल्स हैं, और बहुत सारे पारंपरिक, अभी भी हंसुआ से ही धान काटते हैं, घास काटते हैं, कुल्हाड़ी है, टांगी है, उससे हम लोग लकड़ी काटते हैं। उसमें भी कुछ सुधार किया जा सकता है क्या? मल्टी फंक्शनल बनाया जा सकता है क्या? अभी जो कुल्हाड़ी है केवल वो कुल्हाड़ी है, उसमें और कोई उसका दूसरा कोई टूल्स उसमें ऐड नहीं है। बहुत तरह का है स्कोप जिसमें कि वो काम कर सकता है। तो जो पहले से है, हम लोग देखें कि पहले बल्ब था जो 100 वाट का, 60 वाट का, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेता था, पीले रंग का जलता था। काफ़ी सस्ता होने के कारण बहुत ही लोकप्रिय भी था, लेकिन ऊर्जा का खपत ज़्यादा करता था। आज भी 10 रुपये में मिलता है, लेकिन बिजली भी वो 1 घंटा में 10 रुपये का ले लेगा। उसके बाद लोग ट्यूबलाइट लाया, 40 वाट में 200 वाट के बराबर लाइट देने लगा। फिर आया CFL,
अभी एलईडी है, आगे हो सकता है कुछ और आए जो इससे भी सस्ता, इससे भी ज़्यादा प्रकाश देने वाला हो। तो निरंतर सुधार सभी में हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बन गया तो बन गया, हम लोग उसको फिर उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो पहला है कि कोई नया चीज़ बनाना चाहता हो, दूसरा है कि जो पहले से है उस पर कोई सुधार करना चाहता हो, तो वो क्या सुधार होगा, किस मशीन पर, किस पर सुधार करना चाहता है, कौन ऐसा चीज़ है जिसको और बढ़िया बनाना चाहता है, ज़्यादा सुविधाजनक, कम खर्चीला, ज़्यादा लोग उपयोग में लाए। और जो स्थानीय समस्या है, तीसरा है कि कोई स्थानीय समस्या है जिसका वो हल ढूंढना चाहता है। कौन ऐसा समस्या देखता है स्थानीय स्तर पर, अपने परिवेश में, अपने गांव में, अपने घर में, जो लगता है कि ये विशेष समस्या यहाँ का है और उसका वो समाधान देना चाहता है, तो उसका स्वागत करेंगे हम लोग। और वैसा ही मैसेज हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फ़ोन के माध्यम से बच्चों को दे देंगे कि तुम समस्या लिख के भेजो, और अगर तुमको समाधान भी पता है तो समाधान भी लिखो। हम लोगों का काम क्या होगा कि वो सभी का एक सूची तैयार करना, इसलिए कि इस बार जैसे आप नॉमिनेशन करने जाएंगे तो फॉर्म में पहला ही कॉलम आपसे पूछेगा कि कितने बच्चों ने आइडिया कंपटीशन में भाग लिया। पहले ये नहीं था, लेकिन अब बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे आपके स्कूल, आपके जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं, सभी का संख्या है कि इतने बच्चे हैं 6 to 6, 7, 8, 9, 10th में। हम सब जानते हैं कि इस इंस्पायर अवार्ड में क्लास 6 to 10 के बच्चे ही भाग लेते हैं, ले सकते हैं। तो कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं और कितनों ने ये भाग लिया इस पर, वो संख्या डालना है। उसके बाद ही वो फॉर्म नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो अब आते हैं कि बच्चों को आपने मैसेज भेज दिया, बच्चे कुछ प्रॉब्लम भेज दिए, हम उसका एक मास्टर सूची बनाएंगे, मास्टर लिस्ट बनाएंगे, सभी समस्याओं को लिखेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग करेंगे कि किस ढंग का किस चीज़ के लिए है, और फिर उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद में और कोई सर्वश्रेष्ठ 1-2 आइडिया को हम लोग चयन कर लेंगे। हम लोग अधिकतम 5 बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं और इसके लिए क्लास का कोई बंधन नहीं है, यानी कि सारे बच्चे क्लास 6 के भी हो सकते हैं, क्लास 7 के भी हो सकते हैं, 2 बच्चा 6 का हो सकता है, 3 बच्चा 10th का हो सकता है, 8, 9 का नहीं हो सकता है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं। 5 बच्चे आपका स्कूल से 6 to 10, अगर 6 to 8 के बच्चे हैं तो 6, 7, 8, ये तीनों क्लास से 5 बच्चे अधिकतम, और न्यूनतम तो 1। तो हम लोग देखेंगे उसमें जो सर्वश्रेष्ठ आइडिया होगा, और आइडिया में कुछ इस बार जो पहले से बहुत प्रचलित है और कई बार वो चला रहा है, गोबर से बिजली, राख से बिजली, पन बिजली, यानी कि जो पहले से बना हुआ है वैसे किसी भी आइडिया को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। और बच्चों को ये किसमें प्रोत्साहित करना है, ये हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो बच्चों को हम बताएं कि आप कहाँ से समस्या आपको मिलेगा। तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग गृहिणियाँ हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, तो उनकी एक अपनी समस्या आप देख रहे हैं कि इसमें एक आपको दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं ईंट यहाँ से ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा होगा। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनता है, भवन बनता है, हम लोग ईंट मंगाते हैं, वो ट्रैक्टर से, ट्रक से लाके एक जगह रख देता है और मजदूर फिर उसको ले जाते हैं।
आप देख रहे हैं कि वो सिर में रख रहा है ईंट। एक ईंट को लंबाई में रखा हुआ है और अब उस पर 2 ईंट वो रखेगा और इसी तरह से एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख के सिर में ले जाता है। क्या इसके लिए कोई काम किया जा सकता है? इसका काम को आसान बनाया जा सकता है? इस तरह से इसमें कई अलग अलग गृहिणी हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तरह जितने भी कार्य आसपास में हम लोग देखते हैं वो सारे को उसको बताएंगे कि तुम वहाँ ढूंढो, उनके समस्याओं को हल करो और ये ऑब्जर्व प्रॉब्लम को करेगा। उसको प्रोत्साहित करना है कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, उसका एक समाधान के साथ वो आए और अलग अलग समस्याओं का वो समाधान दे। इसके बाद हम लोग और उसको ये भी कहना है कि जब भी कोई ऐसा आइडिया आता हो मन में, अगर हम सोचेंगे कि बैठ के कोई आविष्कार करेंगे, ये कभी संभव नहीं है और कभी हुआ भी नहीं है। अभी आपको कहा जाएगा कि चलिए कोई एक मॉडल सोच के बताइए, इंस्पायर अवार्ड में डालना है। हमको ऐसा बहुत बार होता है कि तुम तो यही कर रहे हो, तो बताओ एक तो कोई प्रोजेक्ट हमको दो। अब कौन करेगा? तुम ही को बताना होगा। तो समस्या हो जाता है कि अब हम क्या बोलें। और ये कोई आविष्कार अगर कोई करना चाहे कि बैठ के कि हम चलो अब कोई आविष्कार करते हैं, कोई खोज करते हैं, तो ये अभी तक हुआ नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, ये व्यवहारिक भी नहीं है। चलते फिरते किसी काम को करते हुए अचानक कोई आइडिया मन में आ जाता है, तो बच्चों को हमेशा हम ये प्रोत्साहित करेंगे कि उसको वो तुरंत लिख ले। अगर वो लिख लेता है, इसलिए कि कई बार आपको भी कुछ ऐसा आइडिया आया होगा लेकिन आप बाद में भूल गए होंगे कि अरे क्या सोचे थे, क्या एक बहुत अच्छा आइडिया आया था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ये क्षणिक होता है। तो हम लोग इसको प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को कि आप वैसे आइडिया अगर कुछ भी आता है, कभी भी कहीं पर भी, बस में चलते हुए, रोड में, साइकिल में चलते हुए, खेतों में काम करते हुए, खाना खाते हुए, अस्पताल किसी को ले जाते हुए देखते हुए, अस्पताल में, कहीं पर भी, तो तुरंत उसको लिख ले। और ये केवल ये निरंतर प्रक्रिया है इंस्पायर अवार्ड का। ऐसा नहीं कि जो बच्चा अभी 6 में है, हाँ जो 10th में है उनके लिए अंतिम अवसर होगा इंस्पायर अवार्ड में, लेकिन जो उससे निचले क्लासों में है उनके लिए अगले साल फिर खुला रहेगा। तो ये लगातार उस पर वो काम करे और बेसिक चीज़ यही समझा देना है कि मूल बात यह है कि हम किसी का नकल नहीं करेंगे। यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट मॉडल मिलेगा और सीधे कॉपी कर लेते हैं और वो प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन उसमें आगे नहीं जा पाएंगे। मिल तो जाएगा, आप नॉमिनेट कर लेंगे, लेकिन उसमें आगे जाने की संभावना बहुत कम है, न्यूनतम है, नगण्य है। तो वो उसका जेन्युइन होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए खोज, जो लगे कि इसी का है, ये मेरा है। तो हम लोग बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित कर दें कि तुम बस एक समस्या लिख के भेजो और उसका समाधान अगर वो लिख पाता है अभी तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसको अवसर देंगे हम लोग सोचने के लिए। पहले समस्या तो ढूंढे। हम हमेशा कहते हैं कि फाइंड आउट ए गुड प्रॉब्लम इज ए बिग प्रॉब्लम। एक अच्छी समस्या ढूंढना बड़ी समस्या है। तो आज का जो आइडिया कंपटीशन के बारे में आप देख रहे हैं, और ये नेशनल लेवल का एक जो आपको दिखा रहे हैं हम पीपीटी, उसमें आइडिया बॉक्स, ये स्कूलों में होना चाहिए। अभी लॉकडाउन है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन अगले साल, इस साल तो हो सकता है कि इसका उपयोग ना हो पाए, अगले साल से होगा। ये सरस्वती विद्या मंदिर गुमला का आइडिया बॉक्स है, इसको बहुत पसंद किया गया। इसी तरह से सभी स्कूलों में हो, जहाँ उसको सालों भर
जब उसको मन में कुछ आए लिखे और इसमें डाल दे। और जब हम लोग का ओपन होता है नॉमिनेशन के लिए, उस समय खोल के और इसका हम लोग क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन करें और देखें कि क्या क्या समस्या आया है और कौन से ऐसे बच्चे हैं। तो हम लोग को ऐसे बच्चों को ढूंढना भी है जो साइंटिफिक टेम्पर के साथ चल रहे हैं, जिनमें कुछ खोजी प्रवृत्ति हो, इनोवेटिव आइडिया उनके पास हो। और इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे बच्चों ने प्रस्तुत किया है। आप देखिए ये क्या है। इसमें सभी घर में, अब तो लगभग सभी घरों में गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर। उसका जब प्लास्टिक सेफ्टी कैप होता है, उसको खोलने के लिए उसके साथ एक धागा बंधा होता है और उसको हम लोग उंगली से खींचते हैं। ये बच्चा बनाया कि एक देख रहे हैं आप, प्लास सड़सी जैसा चीज़ है और उसको उसमें फंसा के और दबाएंगे तो कैप बहुत इजीली खुल जाएगा। इसको पसंद किया गया और अभी तक ऐसा बना नहीं है। इसी तरह से शालिनी कुमारी है, आप गूगल में भी टाइप करेंगे शालिनी पटना तो ये आ जाएगा इसका सारा डिटेल कि कैसा इन्होंने अपने दादाजी के लिए एडजस्टेबल वाकर बनाया था। वाकर आप सभी जानते हैं कि जो डिसेबल पर्सन्स हैं, निशक्त हैं पैरों से, उनके लिए वाकर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्लेन में चल सकते हैं, समतल स्थानों पर ही इसे चल सकते हैं। जब सीढ़ियों की बात आती है तो ये काम नहीं करता। शालिनी पटना में रहती है और इसके दादा गांव से आए थे। और आप जान ही रहे हैं कि जो गांव घर में रहने वाला आदमी है उसको पेड़ पौधों फूल पत्तों से बहुत प्यार होता ही है। मन नहीं लग रहा था तो छत में वो अपना गमला उमला लगा लिए थे। एक दुर्घटना में उनका पैर टूट गया, लेकिन उनका अब वो नीचे रहने लगे, सीढ़ियों में चढ़ नहीं सकते थे। उनका मन लगा हुआ रहता था छत में कि कैसा है मेरा फूल पत्ता। एक वाकर लिया गया था, उस वाकर से वो चलते थे अपना। शालिनी देखती थी अपने दादा का प्रॉब्लम को, सोचती थी कि क्या ऐसा करें कि सीढ़ी में भी ये वाकर काम आ जाए। तो उसने आगे के 2 लेग को छोटा करके रखा तो समतल हो गया, पैरेलल में आ गया। धीरे धीरे करते हुए उसको वो एक क्लचर बनाई। क्लच दबाने से ऊपर का दोनों लेग उठ जाता था, छोटा हो जाता था और फिर छोड़ने पर वो फिक्स होता था और सीढ़ी में अगला स्टेप में बहुत ही आराम से वो रखा जाता था और सीधा रहता था। और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी है, इसको पेटेंट भी मिला है। अभी मेरी जानकारी में है कि एलिम्को कानपुर ये प्रोडक्ट को बना रहा है और जितना भी वाकर निकलता है वहाँ से 100 रुपये इसके खाता में जाता है शालिनी। अभी विदेशों से एक कंपनी इस पर इंटरेस्ट ली है कि आप अपना ये पेटेंट हमको बेच दीजिए और क्या कीमत लेंगे आप बताइए, कितने डॉलर लेंगे। और दूसरी बात है कि इस बार ऐसा नहीं है कि ये सारा क्रेडिट केवल बच्चों को ही मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIF इंडिया के द्वारा इसको संचालित करती है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। और अब शिक्षकों को भी इसके लिए आप प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जो भी नेशनल लेवल पर जाएंगे उनको एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। और कई बार शिक्षकों को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सैनिटरी पैड से संबंधित था मॉडल, जिसमें जब आयोजित था ये कार्यक्रम दिल्ली में, अक्षय कुमार भी आए थे, उनका जो पैडमैन था फिल्म, और उन्होंने पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये की राशि बच्चे को भी दिए थे, शिक्षक को भी दिए थे। बहुत सारी बात है और पूरे स्कूल का नाम पूरे देश में हो जाता है। अगर आपका बच्चा नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होता है तो आपका स्कूल पूरे देश के मैप में स्थान बना लेता है। इससे केवल
हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ती, हमारे गांव का, वो उस बच्चे का। और हम सभी जान रहे हैं कि हमारा परिवेश कैसा, सभी ग्रामीण बच्चे हैं। और इस पर ध्यान ये देना है कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आइडिया हो, वो उसका परिवेश से मेल खाता हो। आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा बनाया था कि जब समुद्र में कोई जहाज डूब रहा हो, बचने के लिए वो एक बड़ा सा डलिया में बनाया था, बट डलिया बॉल जैसा था, जिसमें कि कुछ ड्राई फ्रूट्स, एलईडी, रेडियो ये रखा हुआ था। अब कल्पना कीजिए कि जो बच्चा हमारे ज़िले के हैं, समुद्र अगर नहीं देखे हैं तो उस चीज़ की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो हमारा वो मौलिक भी होना चाहिए सोच। अगर समुद्र से संबंधित कुछ देते हैं, अभी बहुत सारा मॉडल देखने के लिए मिला कि जो पहाड़ी रास्ते हैं उसमें कैसे गाड़ियाँ एक दूसरे से इधर उधर जाती हैं तो एक्सीडेंट होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे बनाते हैं तो लगेगा कि ये मौलिक है, लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं है वहाँ के बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं और कभी वो यात्रा किया नहीं वैसा, तो मौलिक सोच नहीं लगेगा। इसलिए उसके आइडिया में मौलिकता ये एक अनिवार्य हो गए। और हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे इस बात का कि वो पहले सोचे कि ये चीज़ अगर नहीं होता तो क्या होता, कौन बनाया होगा, कोई तो कोई सोचा होगा कि कोई भी चीज़ अगर वो देख रहा है। हम लोग पेन, आप जो मेरी उम्र का है देखें, फाउंटेन पेन से लिखते थे हम लोग, आज उसका प्रचलन समाप्त हो गया है। और कितना स्याही गिर जाता था, सूख जाता था, उसमें स्याही भरिए, बहुत तरह का नीब उसका होता था, उसमें आप बहुत स्पीड से और हर एक सरफेस पे नहीं लिख सकते थे। तरह तरह के साथ उसकी समस्या थी। अभी बॉल पेन आ गया, जेल पेन आ गया, रोलर पेन है, बहुत तरह के पेन में सुधार हुआ, कितना सुविधा हो गया। तो कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल देके बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि तुम भी कर सकते हो। और कोई बच्चा ही, कोई ना कोई इसके लिए सोचता ही है। आप सभी जान ही रहे हैं कि इस बार गुमला ज़िला से पिछले वर्ष मेरे भी बच्चे का एक सिलेक्शन हुआ है नेशनल लेवल के लिए, और उसका था ऑटोमेटिक छोलनी। तो अभी इसका वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसको दिखाऊंगा अगली बार। तो उसमें क्या था कि अगर सब्जी चढ़ा हुआ है, किसी तरह से ध्यान आपका हट गया, कोई फ़ोन आ गया, बात करने लगे, अब भूल गए तो सारी सब्जियाँ जल गई। तो उसको लगा देते हैं, वो आसानी से उसको चलाते रहता है। दूध सुखाना है, उसको लगा दिए और वो धीरे धीरे अपना चला रहा है। तो कोई काम को आसान किया। इसी तरह से बहुत सारे आप स्थानीय स्तर का, अपने स्तर से जो भी चीज़ जानते हैं उसका उदाहरण आप उसको दीजिए और प्रोत्साहित करिए कि कोई समस्या लिख भेजे, और समस्या के साथ समाधान तो उससे लेना ही है। लेकिन अभी अगर बहुत ज़्यादा उसको हम दे देंगे काम, तो लगेगा कि अरे ये सब कौन करेगा, कहाँ सब। और ये भी बता देना है कि उसके खाते में 10,000 रुपया मिलेगा उस मॉडल को बनाने के लिए, उसको अपने घर से पैसा नहीं लगाना है। मॉडल प्रोजेक्ट आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए, फंक्शनल यानी वर्किंग मॉडल बनाने के लिए हो सकता है कि उसका खर्च 50 रुपया हो, फिर भी सरकार आपको 10,000 रुपये देगी। तो इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में नॉमिनेशन को करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि इस आइडिया कंपटीशन में भाग लें। और सबसे बड़ी समस्या उनसे संपर्क का है। जितने लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उनमें से प्रत्येक बच्चा भाग ले। और अगर फ़ोन के माध्यम से बच्चा जुड़ा हुआ है तो फ़ोन करके भी, आपको लगता है कि वो बच्चा ऐसा है, वैसे बच्चों को फ़ोन करके भी बता सकते हैं। या जो बच्चे जुड़े हुए हैं
व्हाट्सएप ग्रुप से। उनको बता देना है कि जो बच्चे तुम्हारे गांव में हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हों, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो 6 to 10 में, उनको तुम बता दो कि सर ऐसे ऐसे बताए हैं, ये आइडिया कंपटीशन है, और उसके माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं। अगर वो बच्चा अपने स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ है तो जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसको लिख के दे, उसके माध्यम से भी आप तक पहुंच सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार हमारे ज़िले के बच्चे इस इंस्पायर अवार्ड योजना का लाभ लें। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का। और इस बार आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, और उसके लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग को अपने से कुछ न कुछ करना होगा। और ये इंस्पायर अवार्ड इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगली कड़ी में देखेंगे कि कैसे लॉगिन करेंगे, और अगर लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड आपके पास नहीं तो कैसे रिकवर करेंगे। और आपको कोई भी समस्या इसके लिए हो, हमारा जो इंस्पायर अवार्ड ग्रुप है जिला का, आप उसमें मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।